नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आप यहाँ देख रहे हैं छोटी कक्षाओं के लिए अंग्रेजी ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर कक्षा 2 और 3 के लिए विशेष तौर से प्रश्न हमने बनाए हैं और इनका हम अभ्यास करते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं कि फिल करेक्ट लेटर्स इन द गिवन बिलो वर्ड एंड कंप्लीट द सेंस। हिंदी अनुवाद यहाँ नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द में सही अक्षरों को भरो और अर्थ पूरा करो। यहाँ एक शब्द दिया गया है अर्थात वर्ड, ये और इसमें कुछ लेटर्स छोड़ दिए गए हैं जैसा कि आप ब्लैंक देख पा रहे हैं। और ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से सही अक्षरों का अर्थात लेटर्स का चयन करके भरना है। तो ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर एरोप्लेन की स्पेलिंग दी गई है और यहाँ पर ई और पी 2 लेटर्स छोड़ दिए गए हैं। और यहाँ विकल्प नंबर बी में आप देख पा रहे हैं ई और पी यहाँ भरे जाएंगे तो यह एरोप्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो ई और पी होगा अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर, चूज द वर्ड विच इज नॉट स्टार्ट विद बी। हिंदी अनुवाद है वह शब्द चुने जो बी से शुरू नहीं होता है या प्रारंभ नहीं होता है। तो बहुत सरल है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न। 4 विकल्प दिए गए हैं, बॉल, बुक, वेल और बेल। तो बी से कौन सा शब्द स्टार्ट नहीं होता, वेल स्टार्ट नहीं होता, अर्थात आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सी फार। सी फार क्या होता है, सी फार यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, CAT कैट, CROW क्रो और COW काउ और डी दिया है ऑल एबव। तो अगर हम सी से लेटर की पहचान करना चाहें तो सी फार कैट बोल सकते हैं, सी फार क्रो बोल सकते हैं, सी फार काउ बोल सकते हैं, इसलिए ऑल एबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच लेटर कम्स आफ्टर डी। डी के पश्चात कौन सा अक्षर आता है। तो डी के पश्चात निश्चित तौर से विद्यार्थियों को पता है ई लेटर आता है अर्थात सी विकल्प हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चूज सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञानेंद्रिय चुनिए। यानी यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय है वो कौन सी है, ए है आई, बी है लेग, सी है हेड और डी है फिंगर। तो आई अर्थात आंख से हम देखते हैं इसलिए यह ज्ञानेंद्रिय है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हु लिव्स इन द वाटर अर्थात पानी में कौन रहता है, फिश, डॉग, एलिफेंट, नन ऑफ द अबव। यानी पानी में कौन रहता है, फिश, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज डिफरेंट थिंग अर्थात अलग चीज चुने यानी भिन्न चीज चुने, ग्रेप्स, गुआवा, गोट और एप्पल। तो यहाँ पर ग्रेप, गुआवा और एप्पल ये सब फलों के नाम है जबकि गोट बकरी है, इसलिए गोट आंसर होगा। यह तीनों में भिन्न है यानी 4 विकल्पों में से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हु ले एग्स अर्थात अंडे कौन देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉक, हैन, कैट और काऊ। तो यहाँ पर हैन अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है, तो बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज करेक्ट पेयर सही जोड़ी चुने। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आई आगे दिया जग, के काइट, एल हैट और एम लायन। तो यहां पर आपको ज्ञात है कि के फॉर काइट सही है, आई से जग नहीं होता है या एल से हेड नहीं होता है या एम से लायन नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, के फॉर काइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इन विच ऑप्शन द लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी किस विकल्प में वर्णानुक्रम के अनुसार हैं, यानी कुमला के एक क्रमानुसार जमे हुए हैं। तो ए डी सी बी, फिर ई एफ एच जी, आई के एम एल और फिर एम एन ओ पी। तो आंसर क्या होगा, डी एम एन ओ पी। ये क्रमानुसार है, बाकी ये क्रमानुसार नहीं है। ये छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2 और 3 के विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, चूज करेक्ट पेयर सही जोड़ी चुने। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो चित्र बना हुआ है मंकी का है, पर आगे लिखा है पैरट, फिर यहाँ लिखा है ये पैरट है, तो यहाँ आगे लिखा है मैंगो, ये मैंगो है, आगे लिखा है मंकी, और ये पेन है तो यहाँ आगे लिखा है पेन, इसलिए डी विकल्प ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द वर्ड क्वीन इज स्टार्ट विद। यानी सब क्वीन जो शब्द है वो खाली स्थान शुरू होता है, तो क्वीन शब्द क्यू से शुरू होता है। 4 विकल्प में के, सी, क्यू और डी, तो सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, रीड द वर्ड गिवन बिलो एंड चूज करेक्ट पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शंस। अर्थात नीचे दिए गए शब्द को पढ़िए, यानी ये शब्द दिया गया इसको पढ़ना है
और विकल्प का चयन करना है। यहाँ जो दिए गए चित्र हैं उनका चयन करना है। यहाँ लिखा है ROAC रोज, और यहाँ पर हमको ढूंढना है कि रोज कहाँ दिया गया है। ये तो है सूरजमुखी का, सनफ्लावर का, ये है रोज बी नंबर में, तो ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जबकि टमेटो और ये चिल्ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देखिएगा आगे, हु सेल्स इन सी, समुद्र में कौन तैरता है? तो ए हेलीकॉप्टर, बी एरोप्लेन, सी क्लाउड्स और डी शिप। तो क्या आ जाएगा? शिप तैरता है, अर्थात समुद्र में शिप यानी जहाज तैरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ट्री मीन्स, अर्थात ट्री का अर्थ है, ट्री का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेड़, चाय, ट्रक, लट्टू। तो ट्री का आशय होता है पेड़। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16, विच लेटर इज मिसिंग इन द वर्ड, यहां पर ब्लैंक दिया हुआ 80 है ना, विच वेन फिल्ड इन विल गिव द मीनिंग ऑफ चूहा, अर्थात शब्द ये जो दिया गया इसमें कौन सा अक्षर छूटा है जिसे भरने पर चूहा अर्थ मिलेगा? तो यहां पर आर आएगा, RAT, रेट, रेट अर्थात चूहा होता है। ठीक है, तो यहां पर RTSU में आर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहां देखिएगा, विच लेटर इज मिसिंग इन द वर्ड UMBELLA, छाता शब्द में कौन सा अक्षर लुप्त है? यानी स्पेलिंग दी गई है, तो इस स्पेलिंग में कौन सा अक्षर लुप्त है? तो UMBR छूटा है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? आर होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ ए में ई दिया है, बी में आर, सी में ए और डी में पी, तो क्या होगा? आर होगा। ये छोटी कक्षा 2 एवं 3 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न बनाए गए हैं। इस तरह के प्रश्न ओलंपियाड क्विज में आ सकते हैं। हमको अभ्यास करना है, तैयारी करना है, अपने विद्यार्थियों को तैयारी कराना है। विच लेटर कम्स बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले कौन सा अक्षर आता है? तो यहाँ V, U, R और X दिया है, तो जो V है वो W के पहले आता है, VWX, ऐसा तो V आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 19वां क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज द नेम, चित्र को पहचानो और नाम चुनो। यहाँ चित्र दिया गया है, इस चित्र को हम भली भांति पहचानते हैं, ये चित्र है घर का। तो यहाँ लिखा है बस, रोड, गार्डन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर घर का अर्थात हाउस या होम कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात 20वां क्वेश्चन देखिएगा, चूज अ बर्ड नेम, यानी पक्षी का नाम चुने। ए में दिया है काऊ, बी में दिया है गोट, सी में दिया है पिकॉक और डी में दिया है मंकी। तो पिकॉक क्या है? एक बर्ड है, इसलिए पिकॉक सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात 21वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वी मीट अवर टीचर देन ही शुड बी टोल्ड, उनके जब हम अपने गुरु से मिले तब उन्हें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नमस्ते, रन, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो जब भी हम अपने गुरु से मिले तो उनको क्या बोलना चाहिए? नमस्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22, काउस बछड़ा इज कॉल्ड, यानी गाय का बछड़ा कहलाता है पप्पी, किटन, काफ और किड। तो क्या आ जाएगा? काफ, यानी गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन, हु एट द रोटी एट द एंड, आखिर में रोटी किसने खाई? जो पाठ दिया गया है ना, बिल्ली और बंदर की कहानी है उसमें, है ना, तो उसमें जो अंत में जिन्हें रोटी खा लिया वो किसने खा लिया था? भोलू द मंकी, यानी भोलू नाम के बंदर ने, जबकि कालू और मालू नाम की बिल्ली थी और भोलू नाम का बंदर था। उनके लड़ाई झगड़े में वह बीच बचाव करता है और अंत में वह रोटी स्वयं खा जाता है। तो कहानी को पूरा पढ़ाएंगे तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कंप्लीट द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, कविता की अंतिम पंक्ति को पूरा करो। यहाँ लिखा हुआ है यान अ लिटिल, स्लिप अ लिटिल, और यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति वो छूटी हुई है। अंतिम पंक्ति इन 4 ऑप्शन में से है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन योर बेड, यानी यान अ लिटिल, स्लिप अ लिटिल, इन योर बेड, ये आंसर सही होगा। यदि हमने बच्चों को पोयम पढ़ाया है, उनको पोयम रटी हुई है, तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, हाउ मच बर्ड्स यू सी अबव, आप ऊपर कितने पक्षी देख रहे हैं? तो बच्चों को पक्षी गिनना है और यहाँ नीचे दी गई संख्या जो कि इनवर्स है, यानी शब्दों में लिखी है, उसका चयन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर बी नंबर में 9 दिया है, NINE 9, यहाँ आ जाएगा 9।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्लाउड्स आर ब्लैंक दिया है, बादल खालिस्तान होते हैं, कैसे होते हैं? व्हाइट, रेड, ग्रीन, येलो। तो व्हाइट होते हैं, बादल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विच इज शॉर्ट थिंग, यानी कौन सी वस्तु छोटी है? ए रबर, बी पेंसिल, सी पेन और डी बॉक्स। तो रबर कैसी है? शॉर्ट है, छोटी है, तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, चूज अपोजिट ऑफ ड्राई। ड्राई का विपरीत शब्द चुनना है। यहाँ ए नंबर में वेट, बी में बिग, सी में वाइड और डी में ओल्ड दिया है। तो ए ऑप्शन सही होगा। वेट यानी गीला होता है, ड्राई यानी सूखा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द येलो कलर्ड फ्रूट। पीले रंग के फल का क्या नाम है? यहाँ पर देखिएगा पीले रंग का जो फल दिया गया, यहाँ 4 फल दिए गए हैं। तो ए में पपाया, बी में गुआवा, सी में मैंगो और डी में एप्पल। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैंगो। मैंगो येलो है, इसलिए येलो रंग का जो फ्रूट है वो क्या है? मैंगो। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर का, कि वेयर इज द कैट गोइंग। बिल्ली कहाँ जा रही है? ए मार्केट, बी टाउन, सी विलेज और डी नो वेयर, कहीं नहीं। तो बिल्ली वाला जो पार्ट है उसमें एक पोयम दी गई है। तो यदि हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया या विद्यार्थियों ने पढ़ा है तो वो आंसर दे सकते हैं, बिल्ली टाउन जा रही है। क्या खरीदने के लिए? हेड खरीदने के लिए। तो इस तरह से ये अंग्रेजी ओलंपियाड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास है। आशा करता हूं ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगे होंगे और विद्यार्थियों की तैयारी भी हो पाई होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।